पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी, 296 रुपए 71 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 9 रुपए 1 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों तो कभी इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ जारी होंगे। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने तय करदा तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाई। पाकिस्तान ने हुकूमती इदारों में भी इस्लाहात का वादा कर लिया। हुकूमत समाजी मदद के प्रोग्राम में बेहतरी लाएगी। IMF का काबीना अरकान के असासों की मालूमात तक अवामी रसाई का मुतालबा। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तानी क्रिकेट में भौंचाल। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर, शाहीन आफरीदी T20 टीम के कप्तान होंगे। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर मुकर्रर। मिकी आर्थर समेत तमाम गैर मुल्की के कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। शान मसूद का टेस्ट कप्तान मुकर्रर होने पर PCB से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तान को लीड करना अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। फैसला मुश्किल था मगर इसी में बेहतरी है। बाबर आजम का ट्विटर पैगाम, कहा कप्तानी के दौरान बहुत ऊंच नीच देखी, बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। बाबर आजम का नए कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। वर्ल्ड कप में बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते और 5 में शिकस्त खाई। कौमी टीम मुसलसल तीसरे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल न कर सकी। बाबर आजम को अक्टूबर 2019 में कप्तानी मिली, 4 साल ओहदे पर रहे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने फाइनल खेला। तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप 2021 में भारत को शिकस्त दी। भारत न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दी। 397 रन के जवाब में कीवीज 327 रन पर हिम्मत हार गए। मोहम्मद शामी न्यूजीलैंड के लिए डरावना ख्वाब बन गए। 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। डैनियल मिचेल के 137 रन भी राहेगा। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार सेंचुरियां बनाई। किंग कोहली की क्रिकेट पर हुक्मरानी बरकरार। वनडे क्रिकेट में सेंचुरियों की 50 बना डाली। कोहली ने भारतीय लिटिल मास्टर तेंदुलकर को रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर कहते हैं खुशी है एक भारतीय ने ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। उधर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पीछे न रहे। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50 छक्के लगा दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां छक्का लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत का जेंटलमैन खेल क्रिकेट से खिलवाड़। सेमीफाइनल में जीत के लिए 2 नंबरी का सहारा। अहम तरीन मैच के लिए पिच तब्दील कर दी। बर्तानिया और न्यूजीलैंड की मीडिया ने भारत की चालाकी का भांडा फोड़ दिया। डेली मेयर और हेराल्ड के मुताबिक पहला सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर तय था। भारत ने मैच पिच नंबर 6 पर मुंतकिल कर दिया। एनवायरनमेंट की प्रॉपर लैब कोई मौजूद नहीं है इस टाइम जिससे एग्जैक्ट हम स्ट्रेटजी बना सकें, वो भी फौरी तौर पे हमने बनाने का फैसला किया है। रोज़ 400 किलोमीटर से ज़्यादा हम लाहौर की सड़कों पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि स्मोक को कम से कम कर सकें। PHA और LWMC मिल के वो ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट साथ उनके लगी हुई है। इस सैटरडे के लिए फैसला किया है वो ये कि स्कूल इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे। पंजाब में स्मॉग का फिर राज। मुतासरा इस्लाम में हफ्ते के रोज स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। मौसमी बारिश पर मुशाफत की कमेटी कायम। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में रोजाना 400 किलोमीटर एरिया पर पानी का छिड़काव किया जाता है। आइंदा सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद करने का हुक्म दिया था। उधर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड।
फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल के लिए आला इख्तियाराती कमीशन तश्कील। कमीशन में हाजिर न होने वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था? शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी? ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। साबिक चेयरमैन पैमरा का कमीशन पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। बोले, क्या 2 रिटायर्ड अफसर साबिक डीजी ISI चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2 माह बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। फैसलाबाद धरना फैसले पर कमीशन 2 माह में रिपोर्ट तैयार करेगा। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह 3 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान बतौर मेंबर शामिल। वफाकी हुकूमत ने कमीशन के 10 TORs तय कर दिए। धरने में खुफिया इदारों और दीगर अफसरान के किरदार का तयन होगा। TLP को गैर कानूनी फंडिंग और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। कमीशन इदारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की नौयत तजवीज़ करेगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी करने का भी तयन किया जाएगा। कमीशन सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के सद्देबाब की तजवीज़ देगा। याद रखना चाहिए कि किसने आपके लिए क्या किया था और कौन आपके लिए क्या कर गया। ये बाकी तो सब बातें करने वाले तो बहुत आए हैं जिन्होंने बातों से आपकी हमदर्दियां लेने की कोशिश की, लेकिन अमलन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। बताओ, इतनी हाईवे सड़कें मोड़ कभी किसी ने आज तक बलूचिस्तान की तारीख में बनाई है? ये पहली मुस्लिम लीग नून है जिसने क्वेटा के बारे में भी सोचा, गवादर के बारे में भी सोचा, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हुआ। अच्छे भले फलते फूलते पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया गया। यहाँ तक महरूम कर दिया गया कि बिजली के बिल देना एक अजाब बन गया। तब्दीली वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? ये मुआशरे में सिर्फ हसद और गालियां लेकर आए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लफ्ज़ी गोलाबारी। कोयटा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, बलोच तलबा को बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ने का हक दिया। लच्छी किनाल के लिए हमने 50 अरब रुपए दिए। नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। हमारे शुरू किए गए मंसूबे रुके हुए हैं। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। काम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अपने गिरेबानों में झांके और गलतियों का जायजा लें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की भी चढ़ाई। कहते हैं बिलावल भुट्टो छोटे भाई जैसे हैं। मखलूत हुकूमत में तमाम फैसले मुशावरत से होते थे। इल्जामात की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सियासी, मुआशी और मुशावरती मसाइल मिलकर हल करने पड़ेंगे। सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक सीखें। अवाम जिसे वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे सब कबूल करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क की खुशहाली ही हमारी खुशहाली से वाबस्ता है। इल्ज़ाम तराशी करना कोई मुनासिब अमल नहीं। शहबाज शरीफ की नवाब असलम रईसानी और नवाबज़दा लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। रईसानी का जल्द फैसला करने का वादा। नून लीग सियासी बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत पर अमल की बात बहुत कोशिश की। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की हर जरूरत पर पीपल्स पार्टी ने मुस्बत किरदार अदा किया। नून लीग दौर के वफाकी वज़ीर निजकारी कमीशन में बैठे हैं। काफी असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। आज इस धामरा बोले, रोने धोने वाले गढ़ी खुदा वक्त से सियासत सीखें। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त देगी। इसराइल ने इंसानियत का गला घोंट दिया। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर टैंक चढ़ा दिए। सेहूनी फौज अस्पताल में घुस गए, दरवाजे तबाह कर दिए। राहदारी से गुजरने वालों पर फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अद्वियात और तिबी आलात का गोदाम धमाके से उड़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में शहादा की तादाद का रिकॉर्ड रखने का अमल रुक गया। उधर इसराइल का हमास के ज़ेरे इंतजाम पार्लियामेंट और दीगर इदारों पर कब्जे का दावा।
हमास ने सैहोनी फौज का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी में बराबर शरीक। जख्मियों से भरे अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं हमास ने अल-शिफा अस्पताल पे असलहा जखीरा कर रखा है। हमास का व्हाइट हाउस के रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा अमेरिकी जुबले अस्पतालों में कत्लेआम को हवा दे रहे हैं। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका खामोशी से इसराइल को हथियार मुंतकिल कर रहा है। बाइडन, तुम छुप नहीं सकते, तुम कत्लेआम के जिम्मेदार हो। व्हाइट हाउस के सामने इस्राएली मुजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में यहूदी भी इस्राएली सफाकित के खिलाफ सरापा एहतजाज। फिलिपाइन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर शहरियों की बड़ी दावत का मुजाहिरा। ईरान में फलस्तीन स्क्वायर पर अलामती मैयतों पर फूल रखकर एहतजाज। तुर्की, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक पर रैलियां। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा इसराइल गजा में अपने फौजी ऑपरेशन को लगाम डाले। नवाज शरीफ की एक और मुश्किल हल। 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी किया। उधर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाई गई। अटॉर्नी जनरल वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अगर ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत पेश की जाए। और मज़ा से भरपूर एनिमेटेड फिल्म पोकेमॉन कॉन्स्पिरेसी का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।